प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर एक हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बोलेरो और बस के बीच टक्कर हुई है। 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दर्दनाक हादसे की खबर है। ये हादसे में 19 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बस सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। बोलेरो सवार छत्तीसगढ़ के रहने वाले। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हादसे की। ये खबर और ये तस्वीरें भी न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रात के वक्त में ये टक्कर हुई है। रात के वक्त में ये हादसा हुआ है। 10 लोगों की मौत, 19 लोग जख्मी। ये खबर इस वक्त आ रही है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर्वेश, इस हादसे के बारे में बताएं। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर कहां पर हादसा हुआ है और क्या और ज्यादा जानकारी आपके पास है? जी सर्वेश से हम दोबारा संपर्क करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा दे। प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर हादसा, बोलेरो और बस की टक्कर हुई है। हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। 19 लोग जख्मी है जिन्हें अस्पताल ले जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले ये सभी लोग हैं। सर्वेश, इस हादसे के बारे में और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? प्रयागराज में श्रद्धालुओं से भरी बस और श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो कार की जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर में बोलेरो सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। देर रात ये दर्दनाक हादसा मेजा थाना क्षेत्र में हुआ है और ये कह सकते हैं कि इस दर्दनाक हादसे की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर पुलिस कमिश्नर डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मादर, डीसीपी यमुनानगर सभी पहुंचे और बस में सवार 19 लोग घायल हुए थे, जिन्हें सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया और उनका उपचार कराया गया और उसके बाद उनको उर्वा ब्लॉक में वहां पर रखा गया क्योंकि उनमें दहशत का माहौल है। माना जा रहा है कि तेज रफ्तार की वजह से ये दुर्घटना हुई है और बोलेरो कार के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए थे और जो बस में सवार लोग थे वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के रहने वाले थे, जबकि बोलेरो में सवार सभी श्रद्धालु छत्तीसगढ़ के कोरबा के रहने वाले थे। बोलेरो में सवार सभी 10 लोग श्रद्धालु संगम स्नान के लिए जा रहे थे, जिनकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है और सभी पुरुष है। और जो बस थी, बस संगम स्नान के बाद वाराणसी की ओर जा रही थी और इस तरह से ये कह सकते हैं कि इस बड़े हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है और जो मृतक हैं उनके शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया है और इसके साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो घायल हैं उनका समुचित उपचार कराया जाए। जी सर्वेश, जो घायल हैं क्या उनमें से किसी ने बताया कि हादसे की वजह क्या रही? लापरवाही किसकी थी? क्या बोलेरो गलत तरीके से आकर टकराता है? क्या स्पीड बहुत ज्यादा थी? क्या नशे में भी थे बोलेरो सवार? और बस में जो यात्री हैं, जो जख्मी हैं या फिर जो चश्मदीद हैं, जो बता सकते हैं, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये घटना जो थी अभी इसे सभी अफरा तफरी का माहौल है। अभी इसमें कोई जानकारी नहीं हो पाई है, किसी से बातचीत करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि रात का वक्त था। कुछ बस में सवार लोग भी सो रहे थे। बोलेरो में सवार सभी लोगों की मौत हो गई है पर यह माना जा रहा है कि जो बोलेरो कार थी उसकी रफ्तार काफी तेज थी और वो अनियंत्रित होकर बस से टकराई है क्योंकि जो हालत है बोलेरो की उसके परखच्चे उड़े हुए हैं, यानी कि वो बुरी तरह से जो है बिल्कुल। और ये आमने सामने की टक्कर है तो कोई तो रॉन्ग साइड से था तभी ये आमने सामने की टक्कर हुई है। किसी की तो बड़ी लापरवाही थी जो आमने सामने की टक्कर में 10 लोगों की जान चली गई। धन्यवाद सर्वेश आपका पूरी जानकारी देने के लिए। बोलेरो की रफ्तार ज्यादा थी ये आशंका जताई जा रही है। बोलेरो टकराने के बाद उसकी जो स्थिति हुई आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। इतनी जो भारी भरकम वाहन है वो इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना तो इसका मतलब कि स्पीड बहुत ज्यादा रही होगी वाहनों की, जिसकी वजह से ही हादसा इतना भीषण हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की ओर से छावनी प्रवेश किया गया। जब यह प्रवेश हुआ उस वक्त सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर विवादों का नाता किन्नर अखाड़े से जुड़ गया। कभी अखाड़े की गद्दी का विवाद तो कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाना, अब कल्याणी गिरी पर हुआ हमला। किन्नर अखाड़े के विवादों से जुड़ी एक स्पेशल स्टोरी आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े का महाविवाद, कभी गद्दी की लड़ाई तो कभी वर्चस्व की जंग। ममता बनी महामंडलेश्वर तो विवाद गहराया।
कल्याणगिरी पर हमले से किन्नर अखाड़े में हंगामा। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर और पदाधिकारी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। साल 2019 में जो अखाड़ा सबसे ज्यादा चर्चा में था, अब 2025 के महाकुंभ में सबसे ज्यादा विवादित बनता जा रहा है। किन्नर अखाड़े ने महाकुंभ में छावनी में प्रवेश किया तो सभी की नजर अखाड़े पर रही, लेकिन 24 जनवरी को एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया तो अखाड़े में पदाधिकारी आमने सामने आ गए। अब बीती रात कल्याणी नंदगिरी पर हमला हुआ तो अखाड़े का विवाद एक बार फिर सामने आ गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कल्याणी गिरी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो अपने साथियों के साथ गाड़ी में मेला क्षेत्र में थी। उनके साथ के लोगों का ये कहना है कि उन पर चाकू से हमला हुआ, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को मिली और आनंद फानन में उसके इस अस्पताल में देखिए केंद्रीय चिकित्सालय पे जहां इस न्यूज 18 में महाकुंभ मेला प्रांगण में लाया गया और उसके बाद यहां इनको जो इनिशियल स्टेज पर जो मेडिकल फर्स्ट एड दिया गया, जिसके बाद उनके वुंड्स थे, उसके बाद इन्हें यहां से मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। इस वक्त न्यूज 18 में खड़ी है, पुलिस सुरक्षा मौजूद है। उनको जो उनके साथ के उनके सहयोगी थे, उनका कहना है कि उनके पे चाकुओं से हमला हुआ, समझ नहीं पाए आखिर हुआ क्या। जहां एक और महामंडलेश्वर हमला हुआ तो उनके बचाने वाले अन्य 4 पर भी हमला हुआ, जिसके बाद यहाँ पुलिस और सुरक्षा के घेरे में उन्हें मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। अब इस पूरे मामले पर पुलिस जांच में जुटी है। हालांकि ताजा घटना के बाद अखाड़े की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन हमले के बाद अखाड़े में भीतरखाने यही चर्चा हो रही है कि आखिर एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही हैं। आप कुछ बताएंगे? मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे सिर्फ फोन आया था। जी, वो भी मेरे पहचान के कोई डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आपको पता है कि कुछ हुआ है माई के साथ, तो इसलिए मैं आई हूँ। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में एक के बाद एक कई विवाद सामने आ चुके हैं। कभी कुर्सी की लड़ाई तो कभी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर एक अजय दास और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये सिलसिला लगातार जारी है। किन्नर अखाड़े से जुड़े विवाद, ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर विवाद। अजय दास ने खुद को अखाड़े का संस्थापक बताया, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को निकाला। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अजय दास पर निशाना साधा। 9 फरवरी को हिमांगी सखी ने हमले का आरोप लगाया। अब कल्याणी गिरी पर हमले से विवादों में किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़े में ये विवाद बताते हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तो अखाड़ा कभी लोगों के लिए चर्चा का केंद्र होता था, वो अब विवादों के लिए चर्चित हो गया है। हालांकि हमले और विवाद के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये बात सच है कि किन्नर अखाड़े में कभी खुद को संस्थापक बताने वाले अजय दास तो कभी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सामने आते हैं और विवादों पर सफाई देते हैं। बहरहाल देखना यह है कि अब ताजा विवाद के बाद अखाड़े की ओर से क्या रिएक्शन सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी है, मगर एक सप्ताह में ये 2 मामलों ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। अब जब जांच समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है या और कुछ। वीडियो अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, कुंभ, प्रयागराज। 10 फरवरी को ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दिया था। उनका कहना था कि उनकी वजह से किन्नर अखाड़े में झगड़े हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया। ममता कुलकर्णी ने फैसला बदल लिया है और दोबारा से महामंडलेश्वर बन गई हैं। अभी 1 महीना नहीं गुजरा, ममता कुलकर्णी को पहले किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर के पद पर आसीन किया, लेकिन एक नाटकीय घटनाक्रम में महज 18 दिन में ममता कुलकर्णी ऐलान करती हैं कि वो अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर नहीं है और वो इस पद से इस्तीफा देती हैं। 10 फरवरी को उन्होंने महामंडलेश्वर पद छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनकी वजह से किन्नर अखाड़े में लोग आपस में झगड़ रहे हैं और आहत होकर उन्होंने महामंडलेश्वर का पद छोड़ा। इसके बाद ममता क्या कदम उठाएंगी, वो किस डगर पर चलेंगी, इस पर सभी की निगाहें थी। ममता ने तब भी कहा था कि वो एक साध्वी हैं और आगे भी साध्वी ही रहेंगी, यानी आध्यात्मिक के संसार से अब वो बाहर नहीं निकलेंगी। अब ममता फिर सामने आई हैं और उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है, वो महामंडलेश्वर के पद पर रहेंगी। इस बात की पुष्टि खुद ममता कुलकर्णी ने की है। मैं उनकी दिलो
से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने वापस मुझे ये पद पे बिठाया और आगे चल के मैं अपना जीवन किन्नर अखाड़ा और सनातन धर्म के लिए समर्पित रहूंगी। 90 के दशक की टॉप हीरोइन में शुमार ममता कुलकर्णी पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से विवादों में रही हैं। 24 साल बाद वो अपने देश लौटी। 24 जनवरी को प्रयागराज में ममता कुलकर्णी ने संगम पर अपना पिंडदान किया था। किन्नर अखाड़े में उनका पट्टाभिषेक हुआ और उन्हें अखाड़े की प्रतिष्ठित पदवी महामंडलेश्वर से नवाजा गया। साल 2015 में उन्हें उज्जैन में किन्नर अखाड़े की नींव रखने वाले अजय दास शुरू से ही इस फैसले के विरोध में थे और बाद में उन्होंने ममता को महामंडलेश्वर के पद से हटा दिया गया था। साधु संतों का भी ममता को लेकर विरोध सामने आ रहा था। उन्हें महामंडलेश्वर बनाने के पीछे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की भूमिका थी। ममता ने पद छोड़ने का तो ऐलान कर दिया था, लेकिन लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया।